मामले को कोर्ट में ले गई, आप संघर्ष कर रही थी, इस दौरान किस तरह का आपको दबाव झेलना पड़ा, किस तरह की कोई धमकियां मिली, चाहे वो किसी तरह के पक्ष से हो, सरकार से हो, पुलिस से हो, कानून से हो, किस तरह की धमकियां दी जाती थी आपको, किस तरह का डर था? हमको 15 साल में बहुत सारे धमकियां आती थी हमारे पर और बहुत सारी तकलीफें हमको झेलनी पड़ी। हमारे छोटे छोटे बच्चे को ले लेके हम कहाँ कहाँ घूमे हैं और हमको बहुत परेशानी और ऐसे हमारे ऐसे केसेस को हम जैसी औरतों को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, इतना वक्त नहीं लेना चाहिए। याकूब, तुम इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हो? कौन लोग थे जो धमकी देते थे? इसमें लोग थे जो जिसे आरोपी है, जैसे कि बिल्किस के साथ जो निचली कोर्ट ने अदालत ने जो जजमेंट दिया था उस टाइम पे, उसके बाद की जो जिंदगी थी हमारी, बहुत डर रहे थे हम लोग कि बार बार उनको पैरल मिलती थी, हर बार 2 महीने में पैरल मिलती थी, गांव में आते थे वो लोग और उनका खुद का पर्सनल मीटिंग करते थे वो लोग। तो उस चीजों से भी हमको बहुत डर लग रहा था कि हम ये लोग पैरल पे आते हैं तो उसको वो लोग हमको कुछ हैरानगी करेंगे। कोई नेता या पुलिस के कर्मचारी जिसे सीधे धमकी मिली हो फोन पर या आपको धमकाया कि कोर्ट मत जाओ, केस वापस ले लो? ऐसी बातें हमने जो हम तो इतने भटके हुए डरे हुए थे कि किसी की सीधी धमकी हमने नहीं देखी है और जो वायरल से जो धमकियां मिल रही थी उसी समझ के मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो भी हुआ है वो हमारे साथ और जो हम डर के 15 साल की जिंदगी गुजारी है तो उस चीज के अंदर हमने गुजारी। एक सवाल और मैं, कोई लालच? आप 4 सवाल पूछ चुके हैं, पीछे एक किसी ने हाथ उठाया है। मैं सबको स्पष्ट करना चाह रही हूँ कि ये वर्ड पैरोल, शायद याकूब कह रहे हैं कि जब भी आरोपी पैरोल पर आया करते थे तो उनके लिए ये एक बहुत डर और गंभीर डर की बात। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था मैम, क्या कभी कोई लालच भी दिया गया? मेरा माफ कीजिए प्लीज, और पीछे बहुत लोग हैं क्योंकि आप सामने हैं, सो इट्स लिटिल अनफेयर। आई जस्ट वांट टू ऐड कि इन्होंने कम से कम 20 या 25 मर्तबा इन्होंने अपना घर बदला है इस 15 साल में। आप सोचिए, बच्चों को ले करके और इतने खौफ के बाद, इतने डर के बाद ये लोग आज यहाँ बैठे हैं। बिल्किस, थोड़ा सा अगर आप यहाँ साथियों से ये बताओ कि पिछले 15 साल तुम 19 बरस की थी जब ये हादसा हुआ, सबके साथ थोड़ा सा ये शेयर करो कि ये 15 साल तुमने कैसे काटे हैं? ये 15 साल हमने ऐसे काटे हैं कि कहीं भटक के इधर उधर जाके हमने काटे हैं, बहुत तकलीफें झेली है हमने और हमारे परिवार को भी, उनको भी बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी और हमारे अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे देश के न्याय तंत्र पर मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे मेरा न्याय मिला है। बिल्किस, थोड़ा सा अपने बच्चों के, अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में कुछ शेयर करना चाहोगी जो तुम बता रहे थे? अब मैं वही कहना चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करने हम जा रहे हैं और हमारे बच्चे को आगे बढ़ाए और बड़े करें, वही चाहती हूँ मैं। याकूब, तुम कुछ जोड़ना चाहोगे अपने बच्चों के बारे में? मैं वो जोड़ना चाहता हूँ जो बिल्किस ने भी बताया कि मेरे बच्चों को मैं पढ़ा के आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मेरी बिल्किस का कहना हुआ है, मेरा भी कहना बिल्किस का साथ समझ है कि मेरी जो बड़ी लड़की है वो वकील बनना चाहती है, उसकी उम्मीद है कि हम बैठे, उसके लिए हम एक लंबी लड़ाई से गुजरे हुए हैं और आज 15 साल हो गए उस लड़ाई को लड़ते और आज हमको एक एहसास हो रहा है हमारे देश की न्याय तंत्र पर कि हमको भरोसा आया है कि हमारे देश में और आज भी कोई न्याय बचा है। जैसा बिल्किस को न्याय मिला है ऐसा हर महिलाओं को, हर समाज की महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।